नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बारिश का कहर अभी भी जारी, 10वीं परीक्षा पूर्ति से राहत की सांस। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी अब इस्तीफे की तैयारी में। मुंबई और कोंकण में भारी बारिश, मराठी फलकों के लिए युवा समिति की चेतावनी। जतराट गांव में पानी बांध से बाहर। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पूरे जिले में कहर बरसा है। जिले में नदी घाटियों से पानी बहना शुरू हो गया है। इससे कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी है। बुधवार रात से बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। नतीजतन बल्लारी नाला एक बार फिर पानी में डूब गया है। लगातार हो रही बारिश से बेलगाम शहर का इलाका जलमग्न हो गया है। साथ ही दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। 10वीं की वार्षिक परीक्षा का पेपर होने के कारण गुरुवार को छात्रों के अभिभावकों को घर से बाहर जाना पड़ा। बारिश में छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि अन्य लेन देन ठप हो गए। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि बुधवार की शाम के बाद गुरुवार को दिन भर बारिश होती रही तो हर जगह पानी भर गया है। शहर के कई निचले इलाकों में लोग पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। शिव बसव नगर, वीरभद्र नगर, कुंती नगर, समर्थ नगर क्षेत्र में कई घरों में पानी घुस गया है। इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं कहीं पानी के गड्ढों ने लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 10वीं परीक्षा पूर्ति से राहत की सांस। कोरोना संकट के चलते नए सिरे से हुई 10वीं की परीक्षा की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। परीक्षा आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई नई नीति को लागू कर छात्रों ने परीक्षा सत्र का संचालन किया। हालांकि शिक्षकों और अभिभावकों की दृष्टि से भी यह एक परीक्षा ही थी, इसलिए जांच के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। अब इस परीक्षा का रिजल्ट 10 अगस्त को घोषित किया जाएगा। इसके बाद कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों को नए प्रारूप में परीक्षा देने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2 दिन तक परीक्षा ली गई। सोमवार को विज्ञान, गणित और समाजशास्त्र के पेपर लिए गए। भाषा विषयों के पेपर गुरुवार को लिए गए। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा ली गई है। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी अब इस्तीफे की तैयारी में। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी का इस्तीफा, जो पिछले कुछ दिनों से शहर में चर्चा का विषय बना रहा है, 26 जुलाई को सौंपे जाने की उम्मीद है। इस संबंध में जानकारी जारी करते हुए खुद मुख्यमंत्री जी ने इस बात के संकेत दिए हैं। चूँकि हमने 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, इसलिए हमने भाजपा की नीति के अनुसार इस्तीफा देना चुना है। हालांकि हम पार्टी के लाभ के लिए काम करना जारी रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा की है। पर 26 जुलाई को मुख्यमंत्री के रूप में मेरे वर्षकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा, इसके बाद यह मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन करूं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाली पार्टी के लिए काम करने वाली कोई भी पार्टी ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे पार्टी में बाधा आए। येडियुरप्पा जी की भाषा देखकर संकेत मिलते हैं कि उन्होंने अब इस्तीफे की तैयारी करना शुरू कर दिया है। मुंबई और कोंकण में भारी बारिश। मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कोंकण क्षेत्र में बुधवार रात से भारी बारिश हो रही है और चिपलुन शहर भी पानी से भरा हुआ है।
बारिश जारी है और तालुका में स्थिति विकट है। चिपलून शहर वशिष्ठ और शिव नदी बाढ़ से घिरा हुआ है। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है और आंतरिक सड़कें बंद कर दी गई है। यह चिपलून में 2005 की पुनरावृत्ति है। शहर के बाजारपेट और खेरडी बाजार में 5 फुट से ज्यादा पानी घुस चुका है। दोनों बाजार पानी से डूबे हुए हैं। सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। इस बीच पुणे से एनडीआरएफ की एक टुकड़ी चिपलून पहुंच गई है। 26 जुलाई 2005 को बादल फटने से चिपलून शहर और खेरडी बाजार में पानी भर गया था और अरबों का नुकसान हुआ था। इस साल भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिन से हाई अलर्ट की चेतावनी दी और सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे व्यापारियों को नुकसान से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए प्रेरित किया। मराठी फलकों के लिए युवा समिति की चेतावनी। शहर के विभिन्न स्थानों में दिशात्मक संकेत मराठी भाषा में होने चाहिए, लेकिन मराठी नफरत की नीति को लागू कर नगर निगम कार्यालय समेत अन्य जगहों से मराठी फलक हटाने की साजिश की जा रही है। उसी तरह कन्नड़ीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए केवल कन्नड़ भाषा के पैनल का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रकार अन्यायपूर्ण है, इसलिए अगले 1 सप्ताह के भीतर नगर निगम कार्यालय में मराठी होर्डिंग का प्रयोग किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। यह चेतावनी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से दी गई। इस संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि अदालत ने सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय निकायों में मराठी भाषा में लेन देन करने का भी आदेश दिया है, लेकिन अधिकारी मराठी भाषियों के अधिकारों का गला घोटने की नीति अपना रहे हैं। यह मांग की गई है कि इस अन्यायपूर्ण प्रकार को रोका जाना चाहिए। बयान देते समय महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर, उपाध्यक्ष सचिन केलवेकर, अंकुश केसरकर, श्रीकांत कदम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जतराट गांव में पानी बांध से बाहर। पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण जतराट वेदगंगा बांध दूसरी बार जलमग्न हो गया है। जतराट, भिवाशी, सिद्धनाल और अकोल बांधों में बाढ़ के कारण गांवों के बीच संपर्क टूट गया है। मूसलाधार बारिश के कारण वेदगंगा नदी उधान में है और नदी किनारे के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी तरह की अघटित घटना से बचने के लिए पुलिस दल को तैनात किया गया है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। गदग, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में गदग का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम लक्ष्मण गौरन्नावर, उम्र 31, गोजनूर निवासी, तालुका लक्ष्मेश्वर, जिला गदग है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई झड़प में लक्ष्मण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लक्ष्मण पिछले 12 साल से बीएसएफ में सेवा दे रहे थे। वह 2 माह पूर्व छुट्टी पर अपने गांव आए थे। उनका मृतदेह उनकी जन्मभूमि पर लाने के लिए शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। सरकारी इंतजाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोंढा में वृक्षारोपण समारोह संपन्न। वन विभाग द्वारा हाल ही में लोंढा, तालुका खानापुर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएफ प्रशांत गौरानी ने की। लोंढा जिला पंचायत के पूर्व सदस्य बाबूराव देसाई, ग्राम पंचायत पीडीओ बलराज बजंत्री, ग्राम पंचायत अध्यक्ष शिवरीन डायस,
उपाध्यक्ष संदीप सोज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लक्कप्पा रावल ने परिचयात्मक भाषण दिया। उपस्थित अतिथियों ने वृक्षारोपण किया। लोंढा क्षेत्र में 800 पौधे लगाने पर सदस्यों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मडवलप्पा मजगोंडा ने किया। गिरीश बनद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सुवर्णकार की एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश। चुराए गए सोने को सुनारों के पास बिक्री के लिए लाया जाता है। ऐसे सूझबूझ से पुलिस व्यवस्था हमेशा कुछ सुनारों पर ध्यान देती है। हालांकि इस वजह से पुलिस लगातार जांच कर रही है। ऐसे में एक सुनार ने एसिड पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। सुनार गणपत गली में अपना व्यवसाय चला रहा था। उसके आत्महत्या के प्रयास की जानकारी मिलने के बाद कुछ सुनार थाने गए और मामले की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। इसी वजह से गणपत गली के व्यापारियों ने भी अपना लेन देन बंद कर पुलिस की कट्टरता का विरोध किया है। खुदरा सोना छोटे और बड़े सुनारों से खरीदा जाता है। हालांकि यह पुलिस के लिए कमाई का साधन बन गया है, इसलिए इस नई घटना पर काफी बहस हो रही है। न्यायालय मार्ग पर यातायात की समस्या गंभीर। जिला न्यायालय और नए न्यायालय भवन के बीच लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ यातायात के लिए अनुशासन लगाना चाहिए। इस क्षेत्र में गतिरोधक के साथ सिग्नल स्थापित करना चाहिए। बार एसोसिएशन ने स्मार्ट सिटी के प्रबंध निर्देशक प्रवीण बागेवाड़ी को एक निवेदन में यह मांग की। कलेक्टर कार्यालय और बेलगाम बार एसोसिएशन ने अदालत परिसर में यातायात की भीड़ को गंभीरता से लिया और तुरंत बेलगाम स्मार्ट सिटी के प्रबंध निर्देशक प्रवीण बागेवाड़ी को एक बयान जारी किया। यह बढ़ते ट्रैफिक के कारण यातायात को अनुशासित करने की आवश्यकता है। वहाँ यातायात को रोक लगाने के लिए गतिरोधक और सिग्नल स्थापित किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को स्थापना आदेश दिए जाए। यह निवेदन में मांग की गई है। इस समय बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पाटिल, सचिव एडवोकेट आरसी पाटिल, संयुक्त सचिव एडवोकेट शिवपुत्र फटकल मौजूद थे। एपीएमसी बैठक में अधिकारियों पर नाराजगी। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि एपीएमसी सचिव सदस्यों पर भरोसा किए बिना काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा। रविवार तारीख 20 को एपीएमसी की मासिक बैठक हुई। बैठक को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसका आयोजन किया गया। एपीएमसी सचिव डॉक्टर के कोडिगौड़ा पर सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सदस्यों पर विश्वास किए बिना काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ निविदाओं पर आपसी निर्णय लिए जा रहे हैं। बैठक में अध्यक्ष युवराज कदम, उपाध्यक्ष महादेवी खनगौडर, महेश जुवेकर, आरके पाटिल, आनंद पाटिल, लग्मन्ना नाईक, रेशमा पाटिल, निंगाप्पा जाधव आदि उपस्थित थे। किरण जाधव की ओर से एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ। कोरोना काल में कई लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं थी। इस पर संज्ञान लेते हुए ओबीसी मोर्चा के सचिव किरण जाधव ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया और तदनुसार बेलगाम शहर के लोगों की स्वास्थ्य सेवा के लिए गणेश सेवा संघ मंडल को एम्बुलेंस सौंप दी गई। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया रमेश पाटिल मोबाइल नंबर 9448578501 और संतोष पेडनेकर मोबाइल नंबर 9986225003 से संपर्क करें। गणेश अनंत गडकर, शिवकुमार मलकन्नावर, राजन जाधव, अक्षय सालवी, चेतन आनंद गडकर और अन्य कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। सब्जी विक्रेताओं को इनर व्हील की मदद। इनर व्हील क्लब ने शहर में सब्जी बेचने वाले जरूरतमंद महिलाओं को बारिश से बचने के लिए छाते बांटे। यह अभियान 4 दिनों से चल रहा है और कुल 15 लोगों को छाते दिए जाएंगे। तिलकवाड़ी, फर्स्ट रेलवे गेट, कोरे गली, शाहपुर, सराफकट्टा, तिलक चौक, श्रीनगर में सब्जी बेचने वाली महिला विक्रेताओं को छाता वितरित किया गया। इसके बाद वडगांव, गणेशपुर की महिलाओं की मदद की जाएगी।
बुधवार तारीख 21 को विधायक अनिल बेनके जी ने भेंट की। इस समय अध्यक्षा सुषमा शेट्टी, सचिव डॉक्टर सविता कद्दू, कोषाध्यक्ष तेजस्विनी हजारे, सुनीता हनमशेठ, सुनंदा करलिंगनवर आदि उपस्थित थे। प्रेस फोटोग्राफर चेतन कुलकर्णी का निधन। कपिलेश्वर कॉलोनी निवासी और प्रेस फोटोग्राफर चेतन दत्तात्रेय कुलकर्णी उम्र 47 साल की गुरुवार सुबह बीमारी से मौत हो गई। अखबार क्षेत्र में फोटोग्राफी में उनका लंबा करियर था। उनके पश्चात मां, पत्नी, 2 बेटे, एक विवाहित बहन ऐसा परिवार है। प्रेस फोटोग्राफर अनंत कुचेकर को पत्नी वियोग। पांगुल गली निवासी और प्रेस फोटोग्राफर अनंत कुचेकर की पत्नी उज्ज्वला अनंत कुचेकर उम्र 54 साल का बीमारी से निधन हो गया। उनके पश्चात पति, 2 बच्चे, ससुर, ननदे, भतीजी और भतीजे ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।